भारत में सरकारी नौकरियों का बहुत क्रेज है और जब सरकारी नौकरियों की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम आता है यूपीएससी और एसएससी का। यूपीएससी तो हो गया क्लास 1 की नौकरियों के लिए, ग्रुप ए की नौकरियों के लिए। उसके अलावा ग्रुप बी, ग्रुप सी, केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें लगभग सभी को भरने की जो प्रक्रिया है वो एसएससी के अंतर्गत आती है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आयोग है उसका काम है भारत में ज्यादातर सरकारी नौकरियों को जो केंद्र सरकार की हैं उनको पूरा भरना। अब एसएससी क्या है, किस तरह की नौकरियां होती हैं, इसमें क्या प्रक्रिया होती है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। एसएससी की अगर बात की जाए तो भारत में जितने लोग भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, लगभग सबने एसएससी सुना होता है और ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी एसएससी अप्लाई किया होता है और इसका एग्जाम भी दिया होता है। उसका कारण है बहुत अच्छी नौकरियां हैं, बहुत रेपुटेटेड नौकरियां हैं और सारी की सारी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी क्या है, कितने तरह की नौकरियां हैं और क्या प्रक्रिया है। आप एक स्टूडेंट हैं, एक अभिभावक हैं या एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जानकारी के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। शुरुआत होती है प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी से, जिसने मध्यम स्तर के पदों यानी ग्रुप बी और स्पेशली ग्रुप सी के पदों के लिए और निम्न स्तर के पदों, मध्यम और निम्न यानी कि एमटीएस में कुछ लोअर लेवल पे भी चले जाते हैं, ठीक है, भरने के लिए सरकार को एक संस्था गठित करने की सिफारिश की। पहले जो एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की हम लोग बात करें, पहले एसएससी का जो नाम था जब ये बना तो इसका नाम था अधीनस्थ सेवा आयोग, सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन 1975, और अभी इसका नाम है कर्मचारी चयन आयोग। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, आयोग यानी कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्वतंत्र बॉडी है और इसका काम है केंद्र सरकार की नौकरियों को की रिक्रूटमेंट को पूरा करना। अब आगे अगर हम समझें तो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। सिलेक्शन किसका होता है, ऑफिसर्स, क्लर्क्स एंड अदर एम्प्लॉइज, सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, मुंबई, प्रयागराज, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह की नौकरियां हैं और कौन कौन सी नौकरियां। सबसे पहले आता है एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया फिर उसने कुछ भी किया हो, देखिए ये सारी की सारी मैं भी अब डिटेल में भी बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, एज बताऊंगा, सैलरी बताऊंगा, किस रूप में प्रमोशन होते हैं, ग्रोथ की क्या संभावना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम में क्या आता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। तो हम लोग बात करें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कॉमन एग्जाम होता है लगभग 30 डिपार्टमेंट्स के लिए। इनमें इनकम टैक्स होता है, कस्टम्स होता है, एक्साइज होता है, ए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश जाने का भी मौका होता है नौकरी के लिए, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, कुछ भी किया हो, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीए, कुछ भी किया हो, तो आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं। 30 डिपार्टमेंट के लिए होता है, बहुत रेपुटेटेड ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियां हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छा सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अगली जो अगर हम बात करें तो एसएससी सीएचएसएल हो जाता है। ये तो हो गया ग्रेजुएशन लेवल पर, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो फिर बात आती है यहाँ 10+2। अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम दे सकते हैं एसएससी सीएचएसएल। सामान्यतः इसमें क्लरिकल डेस्क जॉब होती है और डिटेल में अभी मैं बताऊंगा आपको। अगला जो एग्जाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी एमटीएस, ये होता है 10th पास वालों के लिए। किसके लिए होता है, जिन लोगों ने 10th पास कर लिया है वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगला ये जो एग्जाम है ये भी 10th लेवल पर ही होता है और ये बहुत पॉपुलर एग्जाम है इस देश का, एसएससी जीडी। जिन लोगों को वर्दी का क्रेज है, जिन लोगों को बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में जाना होता है और भी कई सारे हैं उनमें जाना होता है, फिजिकल अच्छा होना चाहिए और आपको एक रिटन पास करना होता है। आप भारतीय देश की सेवा के लिए आ सकते हैं। भारत की सेवा के लिए जो लोग सेनाओं में जाना चाहते हैं वो इस एग्जाम को देते हैं और बहुत सामान्य सी प्रक्रिया के बाद आप भारत की सेनाओं के अंग बन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की अगर हम बात करें, जेई एग्जाम होता है, एसएससी जेई, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम है उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया होता है या बीई या बीटेक किया होता है।
इसके अलावा अगला एग्जाम है एसएससी सीपीयू, जहां मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात अभी कर रहा था, एसएससी जीडी आर्म्ड फोर्सेस में बात कर रहा था। तो दिल्ली पुलिस और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें एसआई बनने की जो प्रक्रिया है वो इस एग्जाम के अंतर्गत आती है। ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, उम्र 20 से 25 होनी चाहिए और फिजिकली एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए किसी को तैयार होना चाहिए और वो एसएससी सीपीयू का एग्जाम दे सकता है। फिर बात आती है स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनो आपको स्टेनो आने चाहिए और हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्जाम होता है, आप ट्रांसलेटर का चूंकि एग्जाम है तो हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एसएससी कितने तरह की परीक्षाएं कराता है और क्या बेसिक एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। अब मैं इन सब पर आ जाता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए और क्या सैलरी रहती है और क्या प्रक्रिया रहती है। ये तो एसएससी का है, मैं अभी वापस आऊँगा इस पर, आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है। एसएससी की एलिजिबिलिटी और एसएससी क्या है, तो पहले मैंने बताया 30 डिपार्टमेंट एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्नातक किया हो, फिर चाहे आपने बीटेक किया हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, बी फार्मा और भी ऐसा कुछ किया हो तो आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं। उम्र को अगर हम समझा जाए तो 18 से 27 यूडीसी के लिए, ऑडिटर के लिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए और एसआई इन सीबीआई, इनके लिए हमें उम्र की जो सीमा है 18 से 27। 18 से 30 की जो उम्र सीमा है फॉर कुछ और पोस्ट हैं, आगे मैं बता दूंगा किसके लिए 18 से 30 है, और 1832 भी है फॉर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अच्छा, एज में जो है वो रिलैक्सेशन भी होता है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो कुछ रिलैक्सेशन भी रहता है, वो उम्र के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, पे स्केल को अगर हम देखें तो लेवल 8 और लेवल 4 के होते हैं। अच्छा, एक मैंने पूरा पेज बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है लेवल 4 में कितनी सैलरी रहती है, लेवल 8 में कितनी सैलरी रहती है। बहुत रिपीटेटिव जॉब्स की बात कर रहा हूँ, सीबीआई में भी जाते हैं लोग यहाँ से, इनकम टैक्स में भी जाते हैं, कस्टम्स में भी जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश जो मंत्रालय है उसमें भी लोग जाते हैं। ठीक है, बहुत रेपुटेटेड और बहुत अच्छे। अच्छा, एक करियर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप समझ लो कि एसएससी जो नौकरियां हैं वो किस तरह से किस जगह तक लोग जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट समझ आएगा। किसी ने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के बाद उसने रिटन दिया, फर्स्ट टीयर 1 टीयर 2 क्लियर होने के बाद, सारी प्रक्रिया होने के बाद, जो भी टेस्ट होते हैं फिजिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह सब होने के बाद, जब वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में रिक्रूट हो जाता है तो शुरू के इनकम टैक्स ऑफिसर की बात करें तो 5-6 साल तक वो यहाँ रहेगा। उसके बाद 8 से 9 साल का जो एक्सपीरियंस के बाद वो कहाँ रहता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है। क्या हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है। और उसके बाद 4 से 5 साल के जो एक्सपीरियंस के बाद वो डिप्टी कमिश्नर हो सकता है। और लास्ट में जो एक्सपीरियंस उसे लास्ट एक्सपीरियंस के बाद वो जॉइंट कमिश्नर हो सकता है। तो अगर आप देखें तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में भर्ती हुआ कोई व्यक्ति कहाँ तक पहुँच पा रहा है, जॉइंट कमिश्नर। कमिश्नर आप समझ सकते हैं छोटी पोस्ट नहीं होती। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि एसएससी जो है वो अधिकारी तैयार कर रहा है। क्या तैयार कर रहा है, तैयार करना तो सही शब्द नहीं होगा, अधिकारियों को चुन रहा है। प्रक्रिया आयोग से होकर गुजरती है, कमीशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो भारत में क्लास 1 की नौकरी है, यूपीएससी के अलावा जितना भी एम्प्लॉय भारत सरकार के लिए आता है चुनकर, वो एसएससी द्वारा आता है। जहां पर आप समझ पा रहे हैं ये सब अधिकारी हैं और कहां से चुने जा रहे हैं, एसएससी से चुने जा रहे हैं। तो मैं वापस आ जाता हूं, अगला जो एग्जाम होता है वो होता है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए, उम्र जो है 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए और इसमें रिलैक्सेशन रहता है कैटेगरी के हिसाब से। किस तरह की जॉब्स रहती हैं, क्या रहता है, मल्टीटास्किंग जॉब है और नॉन टेक्निकल है। नॉन गैजेट ग्रुप सी पोस्ट्स हैं, हवलदार है, पियून है, ड्राफ्टरी है, जमादार है, जूनियर गवर्नर है, ऑपरेटर है, चौकीदार है, सफाई वाला एंड माली, ये पोस्ट रहती है। उसके अलावा अगर हम एसएससी सीएचएसएल में आ जाएं तो एसएससी सीएचएसएल में रहता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, ये जॉब्स रहती हैं। क्राइटेरिया को अगर हम समझें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 आपने अगर पास किया है तो आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम
दे सकते हैं। इसमें भी टीयर 1 टीयर 2 होता है, ठीक है। उम्र 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए और रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप एससी ओबीसी एसटी में आते हैं तो जो भी रिलैक्सेशन होता है, जो भी छूट मिलती है उम्र में, वो उसके अनुरूप आपको मिलेगी। पे स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें लेवल जो रहता है लेवल 2 और लेवल 4 होता है। एक पेज मैंने पूरा बनाया हुआ है लेवल 2 लेवल 4 में कितनी सैलरी मिलती है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत रेपुटेटेड जॉब्स हैं। अगले में अगर हम देखें, डेस्क जॉब होती है। ये सारी कैसी, लगभग सभी जो है डेस्क जॉब है। कैसी जॉब है? डेस्क, आपको बैठकर काम करना होगा। क्लरिकल लेवल है इसमें, ज़्यादातर जो जॉब्स हैं क्लरिकल है, ठीक है। अब ये बड़ी पॉपुलर जॉब्स हैं इस देश में। देश का बहुत सारे युवा आपको सड़कों पर दौड़ते हुए मिल जाएंगे, हाईवेज पर, अलग अलग ग्राउंड्स में, अलग अलग छोटी सड़कों पर, नहरों के किनारे। भारत, अगर आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र में देखिए, बिहार, एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है जो सुबह 4 बजे 3 बजे आपको सड़कों पर फिजिकल की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। 10th की परीक्षा पास करने के बाद आप, रिटन एग्जाम आपका होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, और उसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एसएससी जीडी, जनरल ड्यूटी, किस किस में जाते हैं लोग? असम राइफल्स, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आईटीबीपी, इंडियन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्सेस, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। भारत में जो आपको बहुत सारे जो कांस्टेबल से भर्ती हुए लोग मिलेंगे, राइफलमैन, जो अगर भारत को देखा जाए तो सुरक्षा की जिम्मेदारी लगभग पूरी इनके पास आ जाती है। भारत के अंदर अलग अलग जगह जो आपको मिलेंगे लोग, और बॉर्डर की सिक्योरिटी भी करते हुए लोग मिलेंगे, वो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और लोगों में बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वर्दी पाना। आप देखेंगे तो ये सारे लोग देश के अलग अलग मोर्चों पर चुनाव कराते भी यही हैं, देश की सुरक्षा भी यही करते हैं। आपके एयरपोर्ट से लेकर लगभग सभी जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके हाथ में आ जाती है, ठीक है। बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है सीपीयू, सेंट्रल में, अगर आपको दिल्ली पुलिस में, यहाँ पर देखना, दिल्ली पुलिस में, या अभी मैं जिनकी बात कर रहा था, इन सब की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ अभी तो यहाँ बात हुई एसएससी जीडी की, जनरल ड्यूटी यानी कांस्टेबल में अगर जाना है तो एसएससी जीडी का एग्जाम देना। लेकिन अगर इन्हीं में एसआई बनना है तो आपको सीपीयू का एग्जाम देना होता है। देखिए, यहाँ एसआई बनना है तो सीपीयू का एग्जाम देना है, कांस्टेबल बनना है उनमें तो आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देना है। अच्छा, एसएससी जीडी के बाद अगर आपको एसआई बनना है तो आपको ग्रेजुएशन आपने किया हो, किसी भी स्ट्रीम में कुछ भी किया हो। पोस्ट जो रहती है सब इंस्पेक्टर की रहती है, और दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, ठीक है। उम्र की जो सीमा है, एज जो है 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। मोड ऑफ एग्जाम रहेगा, पेपर 1 और 2 दोनों ऑनलाइन हो गए, और जो सिंपल सा जो प्रोसीजर है वो क्या है, टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 2 होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अच्छा, इस तरीके से पूरी डिटेल में बाकी सबकी भी आपको दूंगा कि क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर में क्या क्या आता है, किस किस क्या क्या स्टेप्स हैं, पूरी प्रक्रिया में आपको समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम का वीडियो। अगर आप किसी भी तरह की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर आप जानेंगे तो लोगों को आप जानकारी दे पाएंगे। अगला जो हमारे पास आ गया है, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और बीई और बीटेक करने वालों के लिए, जो भी लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। एलिजिबिलिटी है इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो, बीटेक या बीई किया हो। एज क्राइटेरिया 18 से 30 है कुछ के लिए, और कुछ में 18 से 27 भी है, कुछ में 18 से 32 भी है, ठीक है। तो अलग अलग एज क्राइटेरिया है, 18 से 30, 18 से 27 और 18 से 32। पे लेवल जो है, ये देखिए, ये लेवल 6 है, इसमें मिनिमम ये होता है, मैक्सिमम क्या है वो आप लेवल 6, अभी ये मैंने बताया एक पेज बना हुआ है, उसमें सारे लेवल 1, लेवल 2 से लेवल 8 तक पूरा बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लेवल 6 की बात है। अच्छा, जो जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है उसमें किस में जाते हैं? एग्जाम देने के बाद किन डिपार्टमेंट्स में? MEES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES में जाते हैं। CPWD, एक तो PW स्टेट्स का होता है, सारे लोग जानते हैं PWD में। उसके अलावा सेंट्रल का भी PWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसमें जाते हैं। NTRO में जाते हैं। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं। CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन में भी जाते हैं। और CWPRS, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में भी जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जूनियर इंजीनियर एग्जाम। अगला देख लेते हैं कौन सा एग्जाम कराती हैं।
JST जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन हिंदी एंड इंग्लिश में किया हो, एज क्राइटेरिया 18 से 30 है, पे लेवल अच्छा इसमें अलग अलग है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की शुरुआती सैलरी होती है 35,400, मैक्सिमम जो आपको देखना है लेवल 6 आप देख लेना। लेवल 7 की अगर हम बात करें तो सीनियर के लिए होता है 44,900 बेसिक, ठीक है। लेवल 8 की अगर बात करें 47,600। CHTI, अच्छा CHTI क्या है, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CHTI। इसमें जो लोग होते हैं उनकी सैलरी, मिनिमम सैलरी यहाँ होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ लोग जाते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में जाते हैं, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में भी जाते हैं, सीनियर ट्रांसलेटर्स होते हैं और जूनियर ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है। प्रोफिशिएंट होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, दोनों भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। और द लास्ट और अगला जो है स्टेनोग्राफर, एलिजिबिलिटी 10+2 होनी चाहिए, स्टेनो भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्टेनो भी आना चाहिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया 18 से 30 और ग्रेड C और ग्रेड D की बात हो रही, इसमें 18 से 27 है। पे लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल 4 होता है और लेवल 6 होता है, ठीक है। देखिए ये जो है ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, ये मिनिमम। अच्छा सभी में इस तरह से नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ नहीं लिखा हुआ है वहाँ आप देख लेना, लेवल के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ SSC CGL की जो प्रक्रिया थी उसको मैं आपको बताना तो मुझे सबका है, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको पहले SSC CGL बता देता हूँ, ठीक है। आप समझ चुके हैं कहाँ तक जाते हैं प्रमोट होने के बाद। सबसे पहले देखिए मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा और व्यवस्थित जानकारी आप तक पहुँचाएं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्या क्या पोस्ट होती हैं, किस ग्रुप की नौकरी है और किन डिपार्टमेंट्स में होते हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ग्रुप बी की है, गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, डिपार्टमेंट कौन सा है, इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंट्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ग्रुप सी की नौकरी होगी, CBDT के अंतर्गत आएगी। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ग्रुप बी की नौकरी होगी, CBIC के अंतर्गत आएगी। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ग्रुप बी की नौकरी होगी और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के अंतर्गत आएगी। अगला अगर हम देखें तो क्या क्या पोस्ट है। अच्छा आप थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, आप जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो पॉज करके उसको पढ़ लें, क्योंकि मैं सबको बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर किस किस में हो जाते हैं, ग्रुप बी की नौकरी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो CBI में यहाँ देख रहे हैं, CBI में यहाँ से सब इंस्पेक्टर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर कहाँ के लिए जा रहे हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, NCB जो है उसके लिए इंस्पेक्टर भी यहाँ से जा रहा है। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर ग्रुप बी, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप C। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनके जो अपर डिवीजन के जो क्लर्क हैं वो भी SSC CGL से डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है। मंत्रालय आप देख पा रहे हैं, ग्रुप आप देख पा रहे हैं। अच्छा जॉब प्रोफाइल भी मैंने बताया हुआ है कि किस किस तरह का जॉब प्रोफाइल रहता है। जैसे कि हमने इंस्पेक्टर ले लिया इनकम टैक्स का, तो उसका क्या, सेंट्रल एक्साइज का जो इंस्पेक्टर उसका क्या काम रहता है, चेकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। तो आप जॉब प्रोफाइल भी देख सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ये पूरा दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर क्या करता है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मेक इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन एज स्टेट पुलिस विद मोर पावर्स, ठीक है। इंस्पेक्टर भी यहाँ से आते हैं। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स क्या करते हैं, पूरा का पूरा डिटेल बेसिक लेवल पर दिया गया है, आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि क्या होता है और कैसे होता है, उसके लिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। अब SSC CGL Tier 1 और Tier 2 दो एग्जाम होते हैं, Tier 1 और Tier 2। तो Tier 1 में अगर हम बात करें ये सबको देना होता है, CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जब कोई अप्लाई करता है SSC CGL के लिए तो सबसे पहले उसे इस पेपर को फेस करना होता है। इसमें क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल इंटेलिजेंस है, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स इसमें देखी जाती हैं, चौथा जो है इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का आपको। सभी में जो क्वेश्चन आएंगे 25 25 25 25 एंड 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स यानी 50 मार्क्स रहेंगे सभी में। तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 और मार्क्स रहेंगे 200। टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट। कितने मिनट टाइम मिलेगा, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। ये कॉमन एग्जाम होगा सभी के लिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से SSC इस देश में परीक्षाएं कराता है और SSC की नौकरियां, जो अच्छी नौकरियां पाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, ठीक है। तो आप किसी भी रूप में इसको देख सकते हैं।
अगला जो है टीयर 2 पे जब हम आएंगे, यानी कि पहला पेपर जब आप पास कर लेंगे, टीयर 1 जब आप पास कर लेंगे तो टीयर 2 का नंबर आता है। सारे लोगों को टीयर 2 नहीं देना, टीयर 2 किसको देना? जिसने टीयर 1 पास कर लिया। तो एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है, तो टीयर 2 पेपर 1, 2 एंड 3 तीन पेपर है। पेपर 1 जो है कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी। फिर अगर हम बात करें पेपर 2 की, अगर हम बात करें फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जिन्होंने जेएसओ के लिए अप्लाई किया होता है, वो पेपर 2 देते हैं। और जो कि किसके अंतर्गत आता है? इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड पेपर 3 किसके लिए होगा? कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो हम समझ पा रहे हैं पेपर 1 सभी के लिए है, पेपर 2 जीएसओ के लिए है, और पेपर 3 किसके लिए है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स। ठीक है, इसको आप लोग समझ पा रहे हो। ये सारे के सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे। थोड़ा और मैं डिटेल में बता दूं इसको। सेक्शंस को अगर हम देखें, सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 3 होगा। सभी में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 है। टीयर 2 की बात करें, पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं टीयर 2 में। ठीक है, सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, 90 मार्क्स और ड्यूरेशन है इन दोनों को मिला के। मॉड्यूल 2 को भी अगर हम देखें तो रीजनिंग है और जनरल इंटेलिजेंस है, 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स हैं, और इन दोनों को मिला के ड्यूरेशन दिया गया है आपको 1 घंटे का। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन 1 हो गया। ठीक है, सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1, यहां पर आपको देखना इंग्लिश का वेटेज और सबकी अपेक्षा बढ़ा हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन सब में 30 दिए गए, यहाँ 25 दिया गया, यहाँ 20 दिया गया। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ इंग्लिश का जो वेटेज है वो 45 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा दिया गया। दूसरा मॉड्यूल 2 में यहीं देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस जो है सिर्फ 25 मार्क्स रह जाएगा, और ड्यूरेशन इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को मिला के 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम देखें सेक्शन 3 को देखें, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन है और डेटा एंट्री की जो स्पीड है वो आपका टेस्ट होगा, और यहाँ 20 के 60 मार्क्स हो जाएंगे, और ये क्वालिफाइंग होगा। ये दोनों के दोनों एग्जाम कैसे हैं? ये क्वालिफाइंग है। दोनों में आपको 15-15 मिनट मिलते हैं, यानी क्वालिफाइंग मतलब इसके मार्क्स अलग से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको दोनों के दोनों आपको क्वालिफाई करने होंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो कि एसएससी सीजीएल की प्रक्रिया। अगर आपको एसएससी सीजीएल से ग्रुप बी, ग्रुप सी की नौकरी अगर पानी है भारत में केंद्र सरकार की, तो क्या प्रक्रिया रहती है, आप समझ पा रहे हो। अगले जो देखिए, इस वीडियो की लेंथ, चूंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पार्ट्स में बना रहा हूँ। यहाँ मैंने आपको एसएससी से इंट्रोड्यूस करा दिया, एसएससी किस किस तरह की परीक्षाएं कराता है वो मैंने आपको बता दिया, और एसएससी सीजीएल का बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। अगले वीडियोज़ में जो बाकी की जो परीक्षाएं बची हुई हैं, उनमें यहाँ भी अभी एसएससी सीजीएल का सिलेबस रह गया है, और कुछ प्रक्रिया में कुछ चीज़ें अभी भी रह गई। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनमें क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जो पार्ट 2 होगा वो पार्ट 1 के साथ ज़रूर देखें, और अगर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको प्रॉपर आइडिया रहेगा एसएससी के बारे में। तो एक बात और है, पेपर 2 जो होता है वो स्टैटिक्स के लिए होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का होता है। जैसे मैंने अभी पेपर 1 की बात की तो पेपर 2 पे आ गए, और पेपर 2 जो होता है स्टैटिक्स के लिए सेक्शन इसका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, और ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। और पेपर 3 के जो हम लोग अभी मैंने आपको जहाँ पे यहाँ पे समझाया था ना, पेपर 1, पेपर 2, ये जो मैंने आपको बताया था, पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ पेपर 2 और पेपर 3 की। ठीक है, तो पेपर 2 जो है, सॉरी पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज़ का होगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और 2 घंटे का होगा। आई होप आप प्रॉपर समझ पा रहे हैं, और आपको एक आइडिया भी हो रहा होगा एसएससी की जो पोस्ट है वो छोटी मोटी पोस्ट नहीं, ठीक ठाक लेवल तक लोग जो जॉब पा जाते हैं वो प्रमोशन भी अच्छे पाते हैं। आप देख पा रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, कोई एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन करने के बाद उसने एग्जाम दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में भर्ती हुआ, और उसके बाद जॉइंट कमिश्नर तक जा रहा है, और जॉइंट कमिश्नर छोटी नहीं बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, तो प्रॉपर आपको आइडिया हो रहा है एसएससी का। नेक्स्ट वीडियोज़ में आप समझेंगे, और बाकी की जो डिटेल रह गई है वो पूरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहें।